तो फ्रेंड्स आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे प्रेगनेंसी में सिम्टम आए थे, दूसरी बार भी लड़की हुई थी, वो जो सिम्टम आए थे मैं उन सिम्टमों को काउंट करूंगी और मैंने पूरी एक कागज़ में लिख के रखे हुए हैं जो भी हमारे सिम्टम आए थे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले सबसे चर्चित होती है, सबसे लोग ज़्यादा पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि आपको मॉर्निंग सिकनेस हुई थी कि नहीं हुई थी। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं अपनी मॉर्निंग सिकनेस की, तो सबसे ज़्यादा मुझे मॉर्निंग सिकनेस दोनों ही प्रेगनेंसियों में हुई है। पहली जो बेबी गर्ल हुई थी उस टाइम में मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा थी, और सेकेंड बार जब बेबी गर्ल हुई है उस टाइम भी मुझे मॉर्निंग सिकनेस रही है, क्योंकि जब मुझे बेबी बॉय हुआ था तभी मुझे मॉर्निंग सिकनेस रही थी। अगर मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम देखा जाए तो मुझे तीनों ही प्रेगनेंसियों में मॉर्निंग सिकनेस रही है। मुझे काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ होती है, बहुत ज़्यादा नोजिया रहती है। तो इस सिम्टम को मैं बेबी गर्ल या बेबी बॉय से नहीं जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण होता है। जब हमारे शरीर में बीटा एसिडी नामक हार्मोन्स बढ़ जाता है तो उल्टियाँ आना स्वाभाविक है, सभी को आती हैं। तो इसमें बेबी गर्ल बेबी बॉय का सिम्टम नहीं जोड़ा जा सकता। तो दूसरा सिम्टम मैं काउंट करती हूँ बेबी मूवमेंट को लेके। तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आपका जो बेबी गर्ल थी वो कब मूवमेंट करने लगी थी, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं, अक्सर लोग आपने सुना होगा कि अगर बेबी बॉय है तो वो 5वें 6वें महीने पे मूवमेंट करता है, अगर बेबी गर्ल है तो वो एक्टिव होती है, जल्दी मूवमेंट करने लगती है। लेकिन फ्रेंड्स मैं अपनी बताऊं तो मेरी जो बेबी गर्ल सेकंड सेवा हुई थी, अभी जो जस्ट अर्ली प्रेगनेंसी मेरी अभी डिलीवरी हुई है, तो उसमें मेरी प्रेगनेंसी सेवा हुई है, अभी जस्ट 3 महीने की हुई है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट जब उसने की थी, और उसकी मूवमेंट काफ़ी लेट आई थी 5वें मंथ पर, जबकि वो मेरी तीसरी प्रेगनेंसी थी। उसके बावजूद भी उसकी मूवमेंट 5वें महीने पर मुझे जाके अच्छी तरीक़ा से फील हुई थी। 4थे महीने पर मुझे कहीं ऐसा लगता था एकदम बटरफ्लाई की तरह, कहीं कभी कभी मुझे महसूस होती थी 4थे महीने पर जाके, और 5वें महीने पे जाकर मुझे समझ में आया कि हाँ अब बच्चा हमारा मूवमेंट कर रहा है। तो मूवमेंट हमारी 5वें महीने पर हुई थी बेबी गर्ल की, सेकंड बेबी गर्ल की। तीसरा सिम्टम है फ्रेंड्स तो पेट का आकार यानी कैसा था। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी चर्चित है और इसको लोग देखकर अक्सर ही कयास लगाते हैं कि आपके पेट का आकार ऐसा है तो लड़का होगा, ऐसा है तो लड़की होगी। लेकिन जो और स्वाइप होती हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, इस बात को मैं मानूंगी, क्योंकि किसी ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि आपको बेबी बॉय होगा। अक्सर लोगों मुझसे जो भी लेडीज थी और स्वाइफ मुझे अक्सर देख कर कहती थी, कोई कहता था, कोई चुप की साथ जाती थी। अक्सर ही मुझे सुनने को मिला कि वो लेडी ऐसे बोल रही थी कि मुझे तो लड़की होगी। तो मुझे काफ़ी ऐसा अजीब सा लगता था कि मुझे पहले से ये लोग लड़की कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पहले से एक लड़की है एक लड़का है। तो सबको चाह होती है कि एक बेबी बॉय और हो जाए। इस समाज हमारा कुछ ऐसा है गाइस कि यहाँ पर अगर लड़कियाँ आपको पैदा हो रही हैं और मज़े कोई और लेता है, बोलते हैं अरे इसको तो लड़कियां ही होनी चाहिए, और समाज काफ़ी हंसता है यहाँ पर कि इसने तीसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव की और इसकी लड़की हो गई, मज़ा आ गया। तो लोग आपका मजाक ही बनाते हैं, क्योंकि आज का ज़माने में लड़का या लड़की ज़्यादा कोई पैदा करता नहीं है। कैसे गलती से प्रेग्नेंट होती हो तो अगर आपको बेबी बॉय हो जाता तब तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन अगर आपको तीसरी बार बेबी गर्ल होती है तो लोग अक्सर उन्हें हंसी का मौका मिलता है और बोलते हैं कि इसको यही चाहिए था, और समाज ताने बांटने को नहीं छोड़ता है। तो मैं भी चाहती थी कि मुझे बेबी बॉय हो, लेकिन हमारी और वाइफ होती हैं वो ना काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है। तो मेरे पेट के आकार को अक्सर लोग देख के बोल देते थे कि आपको बेबी गर्ल होगी, क्योंकि मेरे पेट पर काफ़ी चर्बी थी, मेरी कमर काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, कमर पे काफ़ी ज़्यादा चर्बी थी, पेट काफ़ी बड़ा था, पेट एकदम यहाँ पे सीने से आके लग रहा था एकदम। मुझे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी 6वें मंथ के बाद में। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पेट का आकार काफ़ी बड़ा था। तो अगला सिम्टम फ्रेंड्स मैं बात करूँगी नाभि को लेके। तो नाभि भी फ्रेंड्स हमारी काफ़ी लोग बोल दे रहे थे नाभि को देख के भी कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है, क्योंकि नाभि को लेके अक्सर हमारी ओल्ड वाइफ बोलती हैं यदि आपकी नाभि अंदर की तरफ जा रही है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, यानी आपको लड़की होगी। यदि आपकी नाभि बाहर की तरफ बटन की तरह निकल रही है तो आपको लड़का होगा। तो मेरी बटन की तरह नहीं निकल रही थी और मुझे लड़की पैदा हुई और मेरी नाभि अंदर की तरफ थी। तो अगला सिम्टम है गाइस हमारा नाइग्रा लाइन को लेके, जो कि पेट पे बनती है हमारी सीधी लाइन। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित सिम्टम में से एक है। अगर बोलते हैं कि आपको लाइन जो सीधी बनती है तो बेबी बॉय होता है, अब अगर आपकी लाइन टेढ़ी जाती है तो बेबी गर्ल होती है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी
कि अगर कोई कहता है कि मेरी लाइन तो काफ़ी डार्क थी तब भी मुझे बेबी गर्ल हो गई, लेकिन इसमें डार्क से और लाइट से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका लेना देना होता है सीधी से और जिगजैग यानी टेढ़ी से। अगर आपकी लाइन टेढ़ी है तो आपको हो सकता है कि राजकुमारी हो, अगर आपकी लाइन सीधी है तो हो सकता है आपको एक शिशु राजकुमार हो। तो फ्रेंड्स मेरी एकदम जिगजैग थी, मेरी दोनों ही बेबी गर्लों में लाइन एकदम टेढ़ी थी, डार्क थी काफ़ी, ऊपर सीने तक थी लेकिन डार्क बहुत थी लेकिन सीधी नहीं थी, एकदम जिगजैग थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। तो ये भी सिम्टम मेरा बेबी गर्ल को ही जाता है और मुझे बेबी गर्ल ही हुई थी। अगला सिम्टम है फ्रेंड्स हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड को लेके यानी गर्भनाल को लेके। तो मुझे जब पहली मेरी बेबी गर्ल हुई थी तो उसके गले में कोई गर्भनाल नहीं फंसा हुआ था, और जब दूसरी बार ये सेवा हुई तब भी उसके गले में कोई गर्भनाल नहीं फंसा हुआ था, लेकिन तब भी मुझे पहले के बाद सेकंड बार भी बेबी गर्ल हो गई। लेकिन जब मुझे बेबी बॉय हुआ था उसके गले में ज़रूर 2 अंडे आए हुए थे। तो सब लोग बोल रहे थे कि 2 अंडे आए तो आपको 2 बार बेबी बॉय होगा, लेकिन उसके बाद 2 बार बेबी बॉय मुझे नहीं होगा। और दोनों लड़कियों के में एक भी गले में फंदा नहीं आया, लेकिन 2 बार मुझे बेबी गर्ल हुई हैं। सिम्टम में फ्रेंड्स हमारा मूड स्विंग को लेके कि आपका मूड कितना स्विंग होता था। अगर मैं अपने मूड की बात करूं तो फ्रेंड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो इस चक्कर में मुझे मेरा मूड इतना ख़राब रहता था, इतना ख़राब, मुझे पता नहीं चलता मैं किस बात को लेकर रो रही हूँ, किस बात को लेकर थोड़ी बहुत खुश हो रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी। 24 घंटे मुझे पता नहीं चलता मैं किस बात पे गुस्सा हो रही हूँ, मतलब मूड ख़राब रहता था 24 घंटे मेरा। तो अगला सिम्टम फ्रेंड हमारा बच्चे की जो भी काफ़ी शख्सियत में से है FHR यानी दिल की धड़कन। बच्चे की आपकी दिल की धड़कन कितनी है कितनी नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं बताऊँ मेरी सेवा की FHR दिल की धड़कन हमेशा ही हाई आई है, कभी 153, कभी 160, कभी 165 ऐसी आती थी, कभी भी उसकी 140 से नीचे नहीं आई है। तो अगले सिम्टम के फ्रेंड्स में बात करूँगी यूरिन के कलर को लेके। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपके यूरिन का कलर डार्क है तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर आपके यूरिन का कलर हल्का है लाइट है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो मेरे यूरिन का कलर एकदम हल्का था। मैंने यूट्यूब पे बहुत बार ये सुन रखा था कि अगर आपके यूरिन का कलर डार्क होता है तो आपको लड़का होगा। तो मैंने बहुत बार ये चेक किया, मैंने बहुत बार पानी पिया, खूब सारा मैं पाँच पे जो उल्टियाँ बंद हो गई थी 3 मंथ के बाद, तो मुझे उल्टियाँ बंद हो गई। तो मैं पानी मैंने पिया, कल बहुत बार मैंने पानी पिया, और मुझे 1-2 बार बोतल वगैरह भी चढ़ी थी। तो तब भी मुझे मेरे यूरिन का कलर डार्क नहीं हुआ, काफ़ी हल्का ही रहा। तो मैं इस सिम्टम को मैं काउंट कर सकती हूँ कि बेबी गर्ल का सिम्टम है। अगला सिम्टम है फ्रेंड्स हमारी स्किन को लेके। तो स्किन का कलर की अगर कहें तो मुझे मेरी स्किन काफ़ी ग्लो करने लगी थी, और वैसे मुझे बेबी बॉय के टाइम से ही पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रही है। पूरे चेहरे पर पिगमेंटेशन दाग धब्बे आ गए थे। लेकिन जैसे मेरी सेकंड बार जब मुझे लड़की हुई थी तो तभी मेरी पिगमेंटेशन थी, लेकिन जैसे मैं तीसरी बार मुझे सेवा हुई, मुझे तीसरी बार प्रेगनेंसी मेरी कंसीव हुई और मुझे काफ़ी उल्टियाँ हुई। लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल भी मेरे पिगमेंटेशन डार्क नहीं हो गए, ना ही मुझे कुछ ज़्यादा दाग धब्बे आए। मेरी स्किन काफ़ी जैसी थी वैसी ही रही कह सकते हैं, या फिर ग्लो करती थी ये भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे स्किन मेरा कलर डाउन नहीं हुआ मेरी स्किन का। तो ये भी बेबी गर्ल का सिम्टम है और बेबी गर्ल को ही जाता है। अगला सिम्टम है हेयर ग्रोथ को लेके। अगर मैं अपनी हेयर ग्रोथ की फ्रेंड्स बात करूँ मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल के टाइम पर, तो मुझे हेयर ग्रोथ मेरी एकदम रुक गई थी, और मुझे ज़रा सी भी हेयर ग्रोथ मेरी नहीं हुई थी। क्योंकि मैं ऐसे देख सकती हूँ मेरे चेहरे पर एक यहाँ पे बाल आता है, तो मैं उसको अक्सर, मैं बचपन में गिर गई थी, जब से मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बाल आने लगा था, तो वो 1-1.5 महीने में काफ़ी बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा दिखने लगता है। तो मैं कहती थी कि काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने प्रेगनेंसी को कंसीव किया था तो उस टाइम से लेके 9 मंथ तक वो बाल हमेशा ही मतलब दिखा नहीं, मुझे बिल्कुल भी हेयर ग्रोथ नहीं हुआ। जैसे मेरे बाल थे वैसे ही रहे, ना घटे ना बढ़े, ना कुछ नहीं हुआ उनका। अगला सिम्टम बात करूँ फ्रेंड्स, जो हमारे ओट सब कहते हैं कि अगर आपके ब्रेस्ट में निप्पल का कलर अगर डार्क हो जाए तो आपको लड़का होने वाला है, अगर हल्का बैगनी हो जाए तो लड़की होने वाली है। तो ये सिम्टम में फ्रेंड्स हमारे बेबी गर्ल को ही जाता है, यानी लड़की को जाता है। क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया था कि निप्पल का कलर काफ़ी हल्का है, बैगनी है, एकदम कलर डार्क नहीं है। ये बेबी गर्ल का सिम्टम है और मुझे बेबी गर्ल ही हुई थी। अगला सिम्टम फ्रेंड्स हमारा सोने की पोजीशन को लेके। ये सोने की पोजीशन भी काफ़ी मैटर करती है लड़का लड़की में।
क्योंकि मैं जैसे ही मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी वैसे ही उसी दिन से लेके मुझे 9 मंथ तक मुझे हल्की चुभन रहती थी लेफ़्ट साइड में, और मुझे कुछ ऐसा फील होता था कि जैसे मुझे लेफ़्ट साइड में सोने में प्रॉब्लम हो रही है। तो शुरू के 3-4 महीने में सोई थी, लेकिन मुझे हल्का सा ऐसा फील होता था कुछ चुभ रहा है या कुछ ये बोलो कि कुछ अड़ रहा है पेट में लेफ़्ट साइड में। लेकिन चौथे और 5वें मंथ के बाद फिर मैं नहीं सो पाई लेफ़्ट साइड में, फिर मैं राइट करवट लेके ही सोती थी हमेशा। और इसीलिए कहते हैं कि राइट करवट लेके जो सोता है, जिसकी पोजीशन राइट करवट होती है, उसी बेबी गर्ल होती है। तो गाइस मुझे सेकंड बार बेबी गर्ल ही हुई। सिम्टम होता है जो हमारी ओल्ड वाइफ उसको बहुत ज़्यादा नोटिस करती है, विशेष तौर से पुरुष लोग। जब महिला बाहर निकलती है तो हमारे पुरुष लोग होते हैं जो बूढ़े होते हैं, उनको वो इस महिला को देखकर अक्सर समझ जाते थे कि हमारी जो घर में बहू बेटी है उनको क्या होने वाला है। वो सिम्टम मैंने काउंट किया था, अपने इसमें लिखा है। आपकी चाल ढाल से, आपके बैठने के तरीके से, यदि आप चलते हुए आपका जो लेफ्ट पैर है आगे बढ़ रहा है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, और यदि आपका राइट पैर आगे बढ़ रहा है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैंने अक्सर नोटिस किया था, मुझे काफ़ी पैर लेफ़्ट साइड में मुझे दर्द रहता था पैर में, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उठता नहीं था, और मैं खुद नोटिस करती थी कि मेरा लेफ़्ट जो भाग है शरीर का काफ़ी भारी हो गया है। यदि आपके आँखों का कलर एकदम वाइट रहता है तो आपको लड़का होने वाला है, और यदि आपकी आंखें थोड़ी सी हल्की सी ऐसा लगता है कि आपकी आंखें थोड़ी गंदी सी दिख रही हैं, येलो कलर में दिख रही हैं, तो आपको लड़की होने वाली है। तो इसमें भी फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा सच्चाई नज़र आती नहीं है, लेकिन जो हमारी ओल्ड वाइफ हैं वो पता नहीं कैसे समझ जाती हैं, और उनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई रहती है। 80%, 100% तो सिम्टम श्योर नहीं कोई कह सकता कि 100% हमारी जो ओल्ड वाइफ होती हैं वो सच कहती है, क्योंकि वो भी अंदेशा ही लगाती हैं। तो अंदेशा हमेशा सच नहीं हो सकता, लेकिन 80% वो काम करती हैं। तो इन्जॉय करिए अपनी जो भी प्रेगनेंसी है, लड़का लड़की सभी अच्छे हैं, दोनों अपने खून हैं। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।